हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकते। पार्लियामान और हुकूमत की एक तरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस पर नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, ज़ाती और सियासी मफाद नहीं, कौमी मफाद मुकद्दम रखें, इख्तलाफात को एक तरफ रख दें, माशी बहाली और जमहूरियत मजबूत करने के लिए काम करें। पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डाला जाए। सदर ममलिकत के खिताब शुरू होते ही अपोजिशन का शदीद एहतजाज और हंगामा। सदर ममलिकत तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब देख कर मुस्कुराते रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। आसिफ अली जरदारी मुतनाज़ सदर हैं, तकरीर में साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गड़ी तनकीद। बोले, आज हमने बेनज़ीर की तस्वीर के पीछे आसिफ अली जरदारी की लेगेसी देखी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आसिफ अली जरदारी ने आज खिताब में कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। सेनेट के कायदे इस पे इख्तिलाफ। शिबली हराज बोले, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं, उस ऐवान ने जितने भी कवानीन पास किए उनका कोई इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं है। अवाम बद तहजीबी और खिदमत का फर्क समझ चुके। अवाम को शऊर आ चुका है कि बद तहजीबी और बदतमीजी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बद तहजीबी और बदतमीजी की बुनियाद रखने वाले आज खुद निशाना बन रहे। बद तहजीबी और बदतमीजी का मामला मुस्तकिल तौर पर खत्म होने जा रहा। अवाम को तरक्की, महंगाई में कमी और अपने मसाइल का हल चाहिए। अवाम देख रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। अफसोस, हमारी ओपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। ओपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। ओपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सदर आसिफ जरदारी ने आज पार्लियामेंट से तारीख़ी खिताब किया। आसिफ जरदारी पहले सदर हैं जिन्होंने 8वीं बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने नहरों का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। उधर सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। रमजान पैकेज से 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। नए डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। 20 अरब रुपए बजरिया डिजिटल वॉलेट हकदारों के पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, माजी में बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम थी। यूटिलिटी स्टोर्स में आवाम का पैसा करप्शन की नजर हो रहा था। पहली बार हुकूमत ने शफाफ तरीके से निज़ाम मुतारिफ कराया। पहली बार ना लाइनें लगी, ना शिकायत आई। वज़ीर आज़म का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा और ब्रीफिंग ली। चीनी और मुर्गी की कीमतें बेकाबू। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 से 20 रुपये का इजाफा। चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। उधर मुर्गे की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक बढ़ गई। सरकारी कीमत के बरअक्स 700 रुपये तक फ़रोख्त होने लगी। हुकूमत के खिलाफ सफ़बंदी की तैयारी। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान राब्ता। दोनों जमातों की क़यादत में मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक पीटीआई और जेयूआई क़यादत रात 10 बजे मिलेगी। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक ग़ज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई का सबब बन सकता है। फरवरी में अफराते ज़र 1.5% रहा। रवां माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। बढ़ती हुई दरामदात के बायस बैरूनी खाते को दबाव का सामना है।
हुकूमत को IMF किस्त के लिए नए टैक्स अहदाफ और शराइत का सामना। तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से रू मोर का मुतालबा मुतवक्के। आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्ज में कमी पर मुज़ाकरात होंगे। बिजली के बिलों पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने पर गौर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान पर हतमी बातचीत मुतवक्के। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन का रिएक्शन, एक और मरीज दम तोड़ गया। जहां भाग मरीजों की तादाद 2 हो गई, 14 मरीज मुतासिर, हालत खतरे से बाहर। इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, तहकीकाती कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म, कहा गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, इस मामले पर इंसानी गलती नजर आ रही है। इंजेक्शन के महलूल बनाने में गलती हुई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान से मुताल्लिक बड़े इंकशाफात। एक्सप्रेस न्यूज़ ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट हासिल कर ली। मुलजिम अरमगान बंगले में कॉल सेंटर चलाता था। 30 से 40 लोग काम करते थे। बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे। अरमगान के बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। 2019 में कस्टम ने बैरून मुल्क मुनशियात मंगवाने पर मुकदमा दर्ज किया था। थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोट बेसन में भी मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। मुलजिम अरमगान खुद भी मुनशियात इस्तेमाल करता है। केस का शरीक मुलजिम शिराज मरकजी मुलजिम अरमगान का बचपन का दोस्त है। उधर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आला पुलिस हुकाम को गाइडलाइन के लिए खत लिख दिया। कहा, मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा और मुलजिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश किया जाए। मकतूल और मुलजिम के दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। चीफ जस्टिस सियाहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बार्स के वफूद की मुलाकात। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस सियाहिया आफरीदी ने कहा, बार का अदालती निज़ाम में कलीदी किरदार है। वकला की शमूलियत से इंसाफ की फराहमी को मुअस्सर बनाया जाएगा। कानून और इंसाफ कमीशन में बार काउंसिल्स को नुमाइंदगी दी गई। £190 मिलियन के मामले में अहम पेशरफ्त। हुकूमत का रकम से टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल्स कायम करने का फैसला। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से वापस की गई रकम सुप्रीम कोर्ट की तहवील में है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैसले पर रजामंदी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल की सरबराही में माहिरीन की 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी। किसी भी हालात में सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। हामिद खान की सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में दलाइल। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया जाना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने इस्तफसार किया, 24वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ। 11 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 5 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। इंफॉर्मेशन ग्रुप की अंबरीन जान की भी ग्रेड 22 में तरक्की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, चैलेंजेस और ज़राअत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की तरक्की की खातिर एक पेज पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए एक मजबूत बुनियाद रखती है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वकला की समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद।
जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने कहा, जो केस चलाना चाहते हैं उसको तो चलाने दें, कम से कम केस चलना तो शुरू हो। समाअत कल तक मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह भारतीय टीम का भरपूर जश्न। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जश्न की वीडियो वायरल। भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर भी तारीखी फतह पर झूम उठे। श्रेयस अय्यर का मुनफरिद अंदाज में रक्स। भारतीय शायकीन क्रिकेट का भी स्टेडियम में खूब जश्न। चेयरमैन आईसीसी जय शाह का रोहित शर्मा के हमरा ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। उधर आईसीसी का टीम ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान। पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान नजरअंदाज। पीसीबी हुकाम सख्त बरहम। आईसीसी से वजाहत मांगी जाएगी। अवार्ड्स तकरीब में जय शाह, रॉजर बिनी, रॉजर टूज और दीगर भी मौजूद थे। पीसीबी के सीओओ और टूर्नामेंट डायरेक्टर मौजूद मगर मदू न किया गया। तर्जुमान आईसीसी का कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी को फाइनल तकरीब की दावत दी गई मगर वो नहीं आए। मेज़बान बोर्ड के सरबरा, नायब सदर या सीईओ को मदू किया जाता है। बोर्ड के दीगर ओहदेदार मौजूद भी हों तो स्टेज पर नहीं बुलाया जाता। केपी के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश और बर्फबारी। दीर, सवात और मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। कुमराट, लवारी, टन्नर, शीरा दरा, कल्पानी और लड़ब में बर्फबारी। सवात के पहाड़ी इलाकों में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। बालाई इलाकों की सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद। पंजाब और सिंध में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम सिंध हुकूमत के हवाले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ऑरेंज और ग्रीन लाइन की मुंतकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद मुनज़्ज़म करने की जानिब अहम कदम है। कराची के लिए मरबूत और मौसर ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। पाक अफगान तुरखम सरहद पर फायरबंदी का दूसरा रोज। जरगे के फैसले पर अमल दरामद कल तक होगा। दोनों ममालिक के जरगा अरकान मुतनाज़ा तामीरात का जायजा लेंगे। तनाज़ा हल हुआ तो तुरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी जाएगी। गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान के 35 और पाकिस्तान के 22 रुकनी जरगे की पहली नशिस्त हुई। यूक्रेन मादनियात के माहिदे पर दस्तखत कर देगा। अमरीकी सदर यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद। कहते हैं यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। रूस पर तारीफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। बरतानवी साहिल पर ऑयल टैंकर और कार्गो शिप में तसादम। आग भड़क उठी, मुतादिद अफराद जख्मी, 32 को बचा लिया गया, कई लापता। दोनों बहरी जहाज़ों में लगी आग बेकाबू। मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़े फैशन शो। कश्मीरी आवाम का शदीद रद्द अमल। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने फैशन शो को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अवामी दबाव पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए। मध्य प्रदेश में जामे मस्जिद पर हमला कर दिया। तसादुम के बाद हालात कशीदा, 7 अफराद जख्मी हो गए। वहाब रियाज शदीद तनकीन के बाद नेशनल T20 टूर्नामेंट से दस्तबरदार। वहाब रियाज ने लाहौर वाइट्स के स्क्वाड से अपना नाम वापस ले लिया। नौजवान फास्ट बॉलर अहमद बशीर लाहौर वाइट्स के स्क्वाड में शामिल।
स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान के स्नो शोइंग एथलीट अली रजा की यूनिफाइड स्पोर्ट्स एक्सप्रेस रैली में दूसरी पोजीशन। रुबीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रुबीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान कल 50 मीटर डिविजनल रेस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की स्नो शोइंग टीम कल 200 मीटर और 800 मीटर डिविजनल राउंड्स में हिस्सा लेगी। चाइनीज तापे के स्पेशल खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाया। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में बुशरा अंसारी बनी हमारी मेहमान। बुशरा अंसारी ने बताई मज़े मज़े की रेसिपीज़। प्यारा मुकाबला का सेमीफाइनल राउंड कल से शुरू होगा। प्यारे बच्चों ने पूछी मासूम पहेलियाँ। जवेरिया साउद ने सुनाई बच्चों को प्यारी कहानी। देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।